हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कहानियों से रिश्ता। आज इसी कहानी में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ जो राजा और टिड्डी से संबंधित है। पुराने ज़माने की बात है। एक ऐसा राजा रहता था जिसके राज्य में सब खुशहाल थे। कोई अपराध नहीं, चोरी डकैती नहीं, सब तरफ बस अमन और चैन। राज्य की सीमाओं से बाहर जो दूसरे राज्य थे उनसे भी उसके मित्रतापूर्ण संबंध थे। किसी से कोई शत्रुता नहीं, यानी ना राज्य के भीतर से और ना बाहर से उसे किसी तरह का कोई टेंशन ना था। उसके दरबारीगण अक्सर उसे किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे जिन्हें सुन सुनकर वह अपना समय काटा करते थे। फिर ये हुआ कि धीरे धीरे उसे कहानियाँ सुनने का चस्का लग गया। जैसे ही एक कहानी खत्म होती वह दूसरे दरबारी से कहानी सुनाने का आग्रह करता, दूसरा खत्म करता तो तीसरे का मुंह ताकने लगता। किंतु दरबारी आखिर कितनी कहानियाँ सुना सकते थे। सो आखिर एक दिन उनकी कहानी खत्म हो गई। राजा बहुत परेशान हो गया। उसने घोषणा की कि जो भी बिना रुके राजा को कहानी सुनाएगा और अगर उसकी कहानी से सुनकर राजा थक जाते हैं तो राजा अपनी बेटी की शादी उससे कर देंगे। बड़ी हिम्मत करके एक आदमी सामने आया। उसने राजा को कहानी सुनाना शुरू किया। उसकी कहानी 3 महीने तक चलती रही। राजा बड़े चाव से सुनता रहा, लेकिन आखिरकार एक दिन उसकी कल्पना शक्ति ने जवाब दे दिया और वह कहानी को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो गया। शर्त के मुताबिक राजा ने उसे जेल में डलवा दिया। उसी राज्य में एक बुद्धिमान और साहसी युवक रहता था। वह मन ही मन राजा की बेटी से प्रेम करता था और उससे विवाह करना चाहता था। उसके कानों तक जब राजा की घोषणा पहुंची तो वह अपनी किस्मत आजमाने दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से कहा, महाराज, क्या ये सच है कि सबसे लंबी कहानी सुनाने वाले से आप राजकुमारी का विवाह कर देंगे? राजा बोले, बिल्कुल सच है, किंतु असफल रहने पर तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। ये भी सच है। युवक, मुझे शर्त मंजूर है महाराज। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो एक बार एक प्रदेश पर हुए टिड्डी दल के आक्रमण से संबंधित है। राजा तो कहानी सुनने का लत था ही, तुरंत तैयार होकर कहानी सुनने बैठ गया। युवक ने अपनी कहानी कुछ यूं शुरू की। एक बार एक राज्य था जिस पर हर साल टिड्डी दल का हमला होता था। इससे तंग आकर राजा ने नगर के बाहर एक विशाल गोदाम बनवाया और राज्य भर का सारा अनाज बड़े बड़े ड्रमों में भरवाकर उसके भीतर बंद करवा दिया। जब टिड्डी दल आया तो उसे राज्य भर में अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। किंतु टिड्डी दल आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं मंडराता रहा और आखिरकार उन्होंने पता लगा लिया कि सारा अनाज इस गोदाम में बंद है, किंतु इसमें प्रवेश का कोई रास्ता नहीं है। अनाज का पता चल जाने के बाद टिड्डियों ने गोदाम में प्रवेश के रास्ते की खोज शुरू की और अंततः एक ऐसा सुराख खोजने में सफल रहे जिसमें से होकर एक बार में केवल एक ही टिड्डी भीतर जा सकती थी और अनाज का दाना लेकर वापस आ सकती थी। फिर क्या था, उस सुराख से होकर पहली टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी गई। यह क्रम लगातार चलता ही रहा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, धीरे धीरे हफ्ता बीत गया। युवक कहानी के नाम पर बस एक ही लाइन कहता जा रहा था। फिर दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। इसी तरह महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, साल बीत गया, 2 साल तक वही लाइन दोहराता रहा। राजा बार बार एक ही लाइन सुन सुनकर बुरी तरह उकता गया और एक दिन बोला, नौजवान, आखिर कब तक इस तरह टिड्डियां गोदाम के भीतर से अनाज का दाना लेकर निकलती रहेगी? युवक बोला, जब तक सारा अनाज खत्म नहीं हो जाता महाराज, क्योंकि टिड्डी दल जहाँ भी हमला करता है वहाँ सफाचट करके ही आगे बढ़ता है। अभी तो गोदाम में सैकड़ों कमरों में भरे हरे हजारों ड्रमों में से 50 ड्रम भी खाली नहीं हुए हैं महाराज। राजा हाथ जोड़कर बोला, भाई तू जीता, मैं हारा। मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कर दूंगा और तुझे अपना उत्तराधिकारी भी बना दूंगा, किंतु अब ये कहानी और आगे नहीं सुन सकता। मैं अब कोई भी और कहानी नहीं सुनना चाहता। बस फिर क्या था, बुद्धिमान युवक का राजकुमारी से विवाह हो गया और वह राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। साथ ही राजा साहब का कहानी सुनने का चस्का भी जाता रहा। तो है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी बिल्कुल अच्छी ही लगी हो।